गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। सब गुरुमुखों को विदित है कि आज हम सेवक अपने परम संरक्षक मार्गदर्शक रहबर परम पूजनीय स्वामी हर्षवर्धन जी महाराज जी के चरणों में श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए एकत्र हुए हैं। स्वामी हर्षवर्धन जी नाम बड़ा प्यारा। हर कहते हैं भगवान शिव को। शिव सर्वव्यापक हैं, सभी के अंदर शिव हैं। तो हर का एक मतलब प्रत्येक भी होता है। जैसे कहते हैं हर इंसान, तो स्वामी जी ने हम सभी सेवकों के हृदय में श्रद्धा को जगाया। यथा नाम तथा गुण। क्योंकि श्रद्धा ही भक्ति मार्ग में सबसे मूल चीज जो है वो श्रद्धा। एक विद्वान पंडित जी फेसबुक पे चैटिंग करने लगे, कहने लगे आप लोग अपने गुरु को भगवान कहते हैं। ठीक है, गुरु का जो स्थान है बड़ा ऊंचा है, महत्वपूर्ण है, पर भगवान नहीं। मैंने कहा पंडित जी आप किसको भगवान मानते हो? कहने लगे हम तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। वेद शास्त्रों में मुख्य रूप से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भगवान हैं। मैंने कहा शास्त्र जो हैं वो अनंत हैं। वेदों में प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव का नाम ही नहीं आया। रुद्रगण इशारे में संकेत में ब्रह्मा जी का प्रजापति और भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम ही नहीं है वेदों में। पर आप भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानते हो? कहने लगा ये वो विष्णु का ही अवतार हैं इसलिए मानते हैं। मैंने कहा मतलब आपकी शास्त्रों में निष्ठा है? कहते हैं हाँ शास्त्रों में निष्ठा है। तो मैंने कहा मैं एक शास्त्रों का वचन आपको सुनाता हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं कहा ये मैंने तो नहीं लिखा। जब आप शास्त्रों को प्रमाण मानते हो तो शास्त्री कह रहे हैं, और हमें गुरु महाराज जी तो नहीं कहते भाई हमें भगवान कहो। ये तो हमारी श्रद्धा है। शास्त्रों में माँ को भी कहा मातृदेव भव पितृदेव भव। कहने लगे ये तो तसल्ली हो गई। मैंने तो सुना था आपके दरबार में कोई इतने शास्त्रों के ज्ञाता है नहीं।
पर आपने ऐसा उदाहरण दिया है। पर एक बात और है कि आपके दरबार में भगवान राम और कृष्ण इनका विरोध किया जाता है। मैंने कहा बिल्कुल गलत। हमारे दरबार में आनंद रामायण है, आनंद गीता है। अगर वो विरोधी होते तो अपने दरबार में उनको आदर्श मान के उनके वचनों को क्यों अपने ग्रंथों में लिखते। तो मूल बात यही है कि जहां जिसकी श्रद्धा होती है वो वहां जुड़ता है, पर उसकी गहराई में नहीं जाता। मैंने कहा पंडित जी आप भगवान राम को तो मानते हो पर भगवान राम के वचनों को नहीं मानते। उन्होंने कहा ये कैसे कह सकते हो। मैंने कहा भगवान राम क्या कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। ये शबरी को उपदेश देते समय भक्ति का अंग बताया प्रमुख कि मुझसे भी अधिक संतों को मानो। और उन्होंने केवल वचनों में नहीं कहा, उन्होंने प्रैक्टिकल राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। कि मैंने कहा आपने शास्त्र पढ़े हैं, भगवान राम किन को दंडवत करते हैं। उन्होंने कहा अपने सतगुरु वशिष्ठ जी महाराज। और इतनी मर्यादा से जब युद्ध जीत के आए, सबसे पहले उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र पीछे कर दिए। कहते हैं गुरु के सन्मुख जाओ तो बलिहार, कोई भी बल वाली चीज, हम जब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं तो साष्टांग एकदम से मुर्दा होके बन जाते हैं। भाई मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। ये तरीके हैं कि अंदर से भी अपनी हंगता मिटे। ऊपर से डंडोत करी शरीर की, तो अंदर से भी मन से भी डंडोत करे। तो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान से ही भक्ति और ज्ञान दोनों एक जैसे हैं, एक साथ बढ़ते हैं। और जिसको ज्ञान है, भक्ति है जिसके अंदर, उसी को आनंद प्राप्त होता है। पंचम पातशाही भगवान जी हमारे प्राण धन, आप अपने वचनों में फरमाया करते थे, एक सुंदर मकान हो, सब सुख सुविधा के सामान हो, अगर रोशनी ना हो तो जीव धक्के खाएगा, पैर में ठोकर लगेगी, क्या उसको खुशी मिल सकती है। ऐसे ही सारी चीजें हो, भक्ति का प्रकाश ना हो, ज्ञान का प्रकाश ना हो तो जीव सुखी नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज जी में एक और बड़ी विशेषता थी कि वो बाहरी रूप से जो संसारी लोगों की दृष्टि होती है, भाई बड़ा महात्मा कौन, जिसके पास संगत ज्यादा है या जिसके आश्रम बड़े। जब हमारे स्वामी जी महाराज जी अंतर ध्यान हुए तो श्री प्रयाग धाम में प्राण धन पंचम पातशाही भगवान जी के चरणों में सभी प्रेमी उपस्थित थे। पुण्य स्मृति में स्वामी जी के भंडारा था।
एक महात्मा जी ने बेनती की कि स्वामी हर्षवर्धनानंद जी के कोई विशेष आश्रम है नहीं, एक जाटूसाना में एक छोटा सा मस्जिद में आश्रम है, छोटी छोटी कुटियां हैं, संगत भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो भगवान जी फरमाया कि महात्मा जी की जो भक्ति है वो संगत पे डिपेंड नहीं है। महात्मा जी की भक्ति को हम जानते हैं। जैसे भाई जी ने बेनती की कि अंतिम समय तक स्वामी जी अपना परमार्थ का काम करते रहे, तो भगवान जी ने फरमाया वो परम योगी थे, हम उनसे वार्तालाप करते थे। सहारनपुर वो 40-40 दिन योग अभ्यास करते थे और सेवा के अंदर तृतीय पातशाही भगवान जी के मंजूरे नजर थे। भगवान जी ने फरमाया हमने स्वयं देखा है, मोती बाग में बांध बन रहा था तो वैसे अनेक महात्मा थे, पर स्वामी हर्षवर्धनानंद जी और एक और महात्मा जी का नाम लिया। इन्होंने प्रमुख रूप से, क्योंकि गुरुमाई ने फरमाया कि इस अवधि के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए, तो इनको न खाने की, सुबह से रात तक कहते हैं इतनी सेवा की और इतनी प्रसन्नता प्राप्त की। उनकी जो भक्ति है वो बेमिसाल थी, जिसकी भक्ति बड़ी है वो ही बड़ा है। अब संसारी आदमी की क्या दृष्टि होगी, भंडारे में आए सबसे पहले भाई कितनी संगत आई थी, प्रसाद क्या बटा था, परंतु साधक की दृष्टि जो है ये बाहरमुखी, ये तो राजनेता भी करते हैं भाई किसके साथ कितने वोट है। बड़ा आदमी व्यापारी की दृष्टि में पैसे वाला बड़ा है, पर गुरु महाराज जी का फैसला है जिसकी भक्ति बड़ी है, जिसने अपना व्यक्तित्व निखारा है। भाई मैं क्या बना यहाँ दरबार में आके, कोई कहता मैं 20 साल हो गए, कोई कहता 30 साल हो गए, कितना बदलाव आया। स्वामी जी महाराज जी फरमाते थे आहार विचार व्यवहार जिसने लिया सुधार, आहार विचार व्यवहार जिसने लिया सुधार, हृदय में वो पाता है परमहंसों के दीदार। सबसे पहले साधना में आहार, जब तक हम अपना आहार नहीं बदलेंगे, जो मन में आए खाएं, आहार से ही विचार बनते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आपका जीवन खुद, अब ये अजय है, अजय ये योगासन करता है, पर इसका असर किसी पे हो ही नहीं सकता, दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे तू अपना पेट तो घटा नहीं सकता, तेरी कपाल भाती, वो कहेंगे योग गलत है, फिर इसका मतलब। पर ये तो हो गई चलो मजाक की बात, पर असल में क्या है, कई लोग कहते हैं जी परमार्थ परमार्थ परमार्थ। जिसका व्यवहार अच्छा होगा तभी तो परमार्थ क्या है, दूसरे के कल्याण की कामना, या परम दो अर्थ होते हैं, एक परलोक को सुधारने की, जिसका लोक नहीं सुधरा, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को अंतर्मुख करना पड़ेगा, दूसरों का एक्सरा नहीं करना, अपना एक्सरा करना है। भाई अंदर का अल्ट्रासाउंड वो आप अपने आप कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी 2 मिनट आंखें बंद करो आंखें, 2 मिनट।
आपको अंदर प्रकाश दिख रहा है या अंधेरा है, क्या दिख रहा है? ये तरीका है जब आपने 5 मिनट रोज अपना आत्म निरीक्षण करना है। आपके अंदर काम है, क्रोध है, जो बीमारी है वो ऐसे दिखेगी। आदमी क्यों नहीं चुप बैठना चाहता? भजन कीर्तन में मन लग जाएगा, कोई भी काम कर लेगा। जिस गुरुमुख से पूछो सबसे बड़ी भाई भजन में मन नहीं लगता, क्योंकि अंदर जाते ही हमें वास्तविकता पता चलती है। दूसरों के आगे हम कितना भी गुरुमुख दिखा लें अपने आप को, भाई कितने बड़े भक्त हैं, कितने कीर्तन करते हैं, दो चीजें साथ साथ चलती हैं। लोग व्यवहार को अलग रख देते हैं। स्वामी जी ये कहते थे व्यवहार को भी देखो। सबसे पहले पता चलेगा आपके अपने परिवार में व्यवहार कैसा है। सहेलियों से तो आप बहुत अच्छे हो, मित्रों से वो नहीं, आपका अपने घर में व्यवहार कैसा है वही आप। जो सांप होता है, सांप बाहर निकलता है टेढ़ा टेढ़ा जाता है और बिल में जाता है सीधा। और ये इंसान ऐसा है, बाहर तो सबको ऐसा दिखाएगा मेरे जैसा सभ्य, मीठा बोलने वाला, शिष्टाचार, कोई नहीं है, और घर में घुसते ही टेढ़ा हो जाएगा। अरे सांप से ही सीख लो। तो भक्ति का अर्थ यह है कि हमारे अंदर कोई चेंज आना चाहिए। आहार, विचार, इसका फिर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आखिर में व्यवहार। और फिर हमें जो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, वो हमारे व्यवहार से ही होगा। हम कहते हैं कि दूसरा हमें आदर दे, सबको रिस्पेक्ट, पर हम देना नहीं चाहते। प्रेम करें सारे मेरे से, हम प्रेम देना नहीं चाहते। तो फिर चाहे कितने साल भी कुटिया में आए, वृंदावन किसी भी गुरु के पास जाएं, मेन बात यह है कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आया, कि क्या मैं संतुष्ट हूं। जब मैं आंखें बंद करूं मेरे अंदर क्या विचार चलते हैं, किसी के प्रति द्वेष है या कुछ, आत्म 5 मिनट निरीक्षण हो, अपना एक्सरा आप हो जाएगा। हम क्या करते हैं, दूसरों का एक्सरा करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम अपना निरीक्षण करें। व्यवहार में हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं, वहां भी दो तरह के, एक लोग हर तरफ अच्छाई देख रहे हैं, एक हमारी दृष्टि हो जाती है कोई ना कोई नुक्ताचीनी निकालना। फिर हम चाहे संसार में जाएंगे या दरबार में, वहां भी हमारी निगाह वही रहेगी। ये कमी है। 1000 फूल खिले होंगे, फूलों को देखने के लिए मोती बाग में गए, बड़े सुंदर हैं, आनंद ले रहे हैं, पर अगर आप फूल को तोड़ोगे तो फिर कांटे भी लगेंगे। पर आपकी आदत अगर ये हो गई कि कांटा चुभने की, तो आप जरूर कोई ना कोई पंगा लोगे। अब कोई उस दिन कह रहा जी बाई जी है ना, मोह ममता तो बहुत करती हैं। मैंने कहा जब मैं 8-9 महीने का था, भाई साधु चोला जिनको भी मिला है, संतों महात्माओं को ऐसे नहीं मिला। 9 महीने के बच्चे को जाटू साना कुटिया पे, वो मस्जिद थी एक, पिताजी को स्वामी जी ने जो हुक्म दिया, और वहां पर क्या है, शीशराम भगत जी बताते हैं, कान खजूरे घूम रहे, बरसातों का मौसम, और वहां अपने बच्चे को छोड़ना। तो इनकी जो तपस्या मेरी नानी बताती थी, बिबाई जी 40-40 दिन अन्न नहीं खाती थी। ऐसे थोड़ा आजाद स्वामी ने इनके घर में अवतार ले लिया। भाई ये
गुरु महाराज जी स्वामी जी की, गुरु महाराज ने कहा स्वामी जी की इतनी सेवा करी है, डॉक्टर कहते थे कि इनके पैर में क्या वो लगी हुई है, राड लगी हुई है। ऑल इंडिया हॉस्पिटल में जब सेवा करते थे तो जो भी संत हैं हमें उनकी आयु को देखें, जब इनकी आयु में जाएंगे, जिम्मेवारियां, इतनी उम्र होते हुए भी, तो अगर हम अच्छाई देखने के आदी होंगे, नहीं तो भगवान राम ने हनुमान जी को भेजा रावण को समझाओ। हनुमान जी भगवान शिव थे स्वयं, उनके उपदेश का भी कोई असर नहीं हुआ रावण पे। दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने स्वयं समझाया। तो उपदेश का असर नहीं हो सकता जब तक हम स्वयं सुधरना ना चाहें, चाहे भगवान भी दे रहे हैं। इस पहले कहा जब तक श्रद्धा नहीं होगी बीच में तो भक्ति का जागरण नहीं हो सकता। फिर आपके कोई भी इष्ट हैं, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो वहीं पे ही कृपा कर देंगे। जो भी आपके सदगुरु हैं, संतों महात्माओं का ये कोई विरोध नहीं होता। हमारे स्वामी जी महाराज जी का तो ऐसा उच्च भाव था। एक बार किसी ने कहा, स्वामी जी अपनी संगत का एक बंदा जो है वो दूसरी कुटिया जाता है। तो स्वामी जी महाराज जी ने फरमाया कि ये तो हमारे अनंतपुर दरबार का ही आश्रम है, अगर किसी भी अन्य धार्मिक स्थान पे, गुरुद्वारे में, मंदिर में कहीं भी जाएगा तो हमें उतनी ही प्रसन्नता होगी। ये अद्वैत दर्शन है। तो उन विशेषताओं के कारण वो महापुरुष बड़े हैं। श्रद्धांजलि जैसे दे रहे हैं, मान लो 400 आदमी श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगी। ये तो भाव है, ये तो हमारे हृदय में तो प्रतिपल श्रद्धांजलि है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा का जागरण है उनके प्रति, वही सच्ची श्रद्धांजलि है। तो स्वामी जी ने हमें हर तरीके से समझाया, प्यार से। पुराने गुरुमुखों को पता है, स्वामी जी मुझे तो अपने छाती पे अपना ऐसे ये आया पटाखा, तो बाई जी बोलती थी, स्वामी जी कहते थे ये तो जलती है, बच्चू बुलाते थे मेरे को। तो उस प्यार से एक राजा के 5 कुमार जो थे वो पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेते थे। वो समझा समझा के हार गया। जो भी अध्यापक नियुक्त करते उनको ऐसा तंग करते वो ही भाग जाते। अब राजा ने ऐलान करवा दिया, मुनादी होती थी पहले, भाई हमारे जो कुमार हैं इनको जो पढ़ाएगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। अब सब सुन चुके थे, कोई तैयार नहीं। भाई राजकुमार का हम तो कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, वो हमारा पता नहीं क्या तमाशा बनाए, कोई तैयार नहीं। अब एक संत महाराज थे, वो पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज हम पढ़ा देंगे पर तुम जल्दबाजी मत करना, जैसे हम कार्रवाई करें कोई हस्तक्षेप ना करे। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है। अब संतों ने क्या किया, पढ़ाना लिखाना तो छोड़ो, जो जो उनको पसंद थे बच्चों को खिलौने या जो भी चीजें, वही लेके उनके साथ दोस्त बन के वो भी खेलने लगे। 15 दिन हो गए, महीना हो गया, अब दोस्ती हो गई उनकी बड़ी पक्की। अब उसके बाद क्या है, उन्होंने कहानियां सुनाना शुरू कर। अब जिससे प्यार हो जाता है, श्रद्धा भी प्यार है, जिससे हमारा प्रेम होता है उसकी सारी चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं।
जिससे द्वेष हो उसकी अच्छी चीज भी बुरी लगती है। अब कहानियों में उनको रस आने लगा। अब महाराज जी ने क्या किया, एक भाग सुनाया, जैसे ये सीरियल होते हैं उसमें भाई आगे क्या होगा। तो महाराज जी ने कहा भाई अब हम अगला भाग तब सुनाएंगे जब जो हमने सुनाई है ना, तुम वो कहानी एक एक करके एक दूसरे को सुनाओ, चार बैठ जाओ, एक खड़ा होके सुनाओ। अब उन्होंने पहले गलत सुनाई, फिर उन्होंने कहा सही सुनाओ, फिर याद कर करके तब महाराज जी ने कहा भाई तुम्हें लिखना आना चाहिए कहानी, तब तुम सही सुना पाओगे। अब उनको धीरे धीरे लिखना भी सिखा दिया। कहने का अर्थ क्या है कि उनके साथ मिलके ऐसे ही पंचम पाशाही भगवान जी भी हमको, मेरे को हर त्योहार पे एक खिलौना देते थे। ऐसे प्यार के साथ उन्होंने हमें दरबार से जोड़ लिया। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिए। ऐसे ही स्वामी जी महाराज जी अपना देखो, उनके सत्संग जो होते थे कितने सरल, कहानियां सुना सुना के, कभी कोरे शंख की कहानी, कभी किसकी। अब उनको वेद शास्त्र ब्रह्म ज्ञान सुनाओ, किसी को क्या पता, कोई कैसे हिलेगा, क्योंकि वेदों का शास्त्रों का बैठने की भी क्लास में वो होती है। वह उस टाइम तो ऐसे, आजकल तो जो कोई ऐसे बैठा, कोई ऐसे बैठा। स्वामी जी हमारे कहते थे, हमारे यहाँ तो बैत बरसाते थे जो हमारे रहबर थे, सीधे बैठो, क्लास में बैठना ही नहीं आया तो सीखोगे क्या। पर स्वामी जी ने कहा ये हमारे हिसाब से नहीं चलते, तो चलो हम इनके हिसाब से चलें। जैसे वो मिसाल दी, वो पहले दोस्त बन गए। तो संत महापुरुष ऐसे हमें हंसते हंसते भक्ति के मार्ग पे ले जाते। अब हम जो दूसरी बात कही कि जो बहिर्मुखी हमारी वृत्ति है, इससे थोड़ा दूर हो। भाई दूसरा क्या कर रहा है, हमें उससे नहीं, मैंने अपनी भक्ति बनानी है। मेरी एक, मान लो एक नियम बनाया कि हफ्ते में एक दिन कुटिया में जाना, मत्था टेक के ही जाओ। जब स्कूल में हाजिरी नहीं है, अब गुरु महाराज जी ने, मैं श्री अनंतपुर था यहाँ इसलिए तो भेजा, भाई संगत के पास जाओ, संगत आएगी कुटिया में, तभी अब ये कथा रखी। अब कथा रखी, 8 दिन कथा रखी। अब लोगों को बहाना मिलना चाहिए जी, बारिश बारिश है, बारिश है। और अगर जो ऑफिस में एक दिन भी छुट्टी नहीं, जहाँ माया मिलनी है वहाँ तो कोई ऐसे, भाई जैसे हैं, मरे हैं, कैसे हैं। वो कुछ दिन कह रहे एक बाइक गिर गई, सर्विस पे जाते। जब हम इसको भी महत्व दें ना, भाई कथा जो है उसको आके पढ़े आदमी, भाई अब वो समय तो चला गया। तो अगर कथा पढ़ोगे तो संतों का थोड़ा कोई बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लाभ तो तुम्हारा ही है। अब इसलिए गुरु महाराज जी ने ये कथा पूरी नहीं हुई, अब उसको आगे कर दिया। आज पाठ डालना था, अब डालेंगे 20 तारीख को, जैसे भाई जी ने बताया। अब जो रह गए हैं, कहते सुबह के भूले शाम को, तो आप कम से कम एक बार तो कथा पढ़ने आवे बंदा सारी कथा में। तो एक बार अपना कथा पढ़ेगा तो भी उसको पुण्य मिल जाएगा। चलो भाई, शाम को 5 से 7, 20 सितंबर, जो सारे गुरुमुख जानते हैं बड़ा विशेष दिन है, हमारे प्राण प्रीतम पंचम पाशाही भगवान जी का अवतरण दिवस। तो उसी दिन ये भोग भी डालेंगे, क्योंकि ये जो दिव्य ग्रंथ है, ये ग्रंथ ऐसा है, लीला पढ़ते हैं तो वहीं पहुंच जाते हैं। उसमें भगवान जी एक भक्तानी को कह रहे हैं कि भाई ये घड़ी मत डाला कर यार, सिंपल रहा करो। तो मुझे अपनी याद आ जाती है, भगवान जी ने कहा ये बाल बहुत बड़े बड़े हैं। मैं स्कूल में टोले मारते हैं,
कहते ये हाथ में जो घड़ी पाई है, मुंदरी पाई है, इसके लिए भी मारते हैं। तो वो चीजें अगर हमारे ध्यान में, अब कोई कहता है हम बैठते हैं हमें ध्यान क्यों नहीं लगता, भाई संसारी व्यवहार में ही रहेंगे 24 घंटे तो वही बात आएंगी। अगर संसारी लोगों की चर्चा होगी तो वही एकांत में बैठेंगे तो वही सारे विचार आएंगे। ध्यान वही तो है। आप जैसे संसार की फिल्म देखते हो, वो फिल्म छाई रहती है, तो ये भी फिल्म है। ये जो सत्संग है ये हमारी फिल्म देखो। आप कोई तो दिमाग में एक विचार तो बैठेगा, भाई संतों ने ये फरमाया था, एक वचन अगर मान ले उसी से ही बेड़ा पार। एक चोर को किसी ने कह दिया था संत ने, बस तू सच बोला कर, तो उससे ही उसका जीवन सुधर गया था। चोरी करने गया, उन्हें कहा कौन है, उन्हें कहा चोर हूं। तो वो सारे ले गए, भाई महाराज का कोई मेहमान होगा। तो राजा ने पूछा भाई क्यों, उन्हें कहा ऐसे संतों ने। तो राजा ने उसको अपना नौकरी दे दी। धीरे धीरे इतनी तरक्की हो गई, राजा ने खुद गोद ले लिया एक वचन मानने से। पर धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं, युक्ति से सारा काम होता है। आप कई कहते हैं एक भजन में बैठते हैं, एकदम घबरा नहीं जाना। भाई स्कूल में आदमी कितने काल बैठना सीखता है, भाई हम इतना टाइम हो गए भजन में, पर हमें कोई तरक्की हो नहीं रही। आपने वो कहानी सुनी होगी, तीसरी चौथी क्लास में होती थी कि एक कौवे को प्यास लगी थी, एक मटका था, आधा पानी उसका नीचे था, तो उसकी चोंच नहीं जा रही थी। अब उसने किया विचार, भाई क्या करूं, तो उसने एक पत्थर डाला, फिर भी नहीं गई, और पत्थर डाला, ऐसे पत्थर डालता रहा तो पानी ऊपर आ गया। ऐसे ही श्वास श्वास सिमरण करते रहो। आप जैसे आदमी नौकरी करने जाता है, जब बैठता है सारा दिन उसका ध्यान नहीं लगता ड्यूटी पे, फिर भी उसको तनख्वाह मिलती है। ऐसे हम भगवान जी को कहेंगे हम तो बैठे भजन में। ये है समर्पण। स्वामी जी ने हमें जो एक मंत्र दिया, आपको सुनाते हैं। उनके उपदेश तो बहुत हैं, पर एक विशेष, जैसे भगवान कृष्ण ने शरणागति का मंत्र दिया, भाई अर्जुन तू मेरे शरणागत हो जा। स्वामी जी ने हमें एक उपदेश दिया, भारत में खुदा की गोद दिया जिसने अमानत को, भारत में खुदा की गोद दिया जिसने अमानत को, खुदा के हाथ भर जाते हैं, खुद उसकी हो जाते हैं। अपने धन काम किए जो कुछ है, शक्ति है, मालिक के संपूर्ण कर देता है, उसकी हमारे कर देता है। तो भगवान के जो हाथ में वो वहां पर फरमाया हिफाजत में खुदा की दे दिया। बोलो, जिसने अमानत को खुदा के हाथ बढ़ जाते हैं, खुद उसकी हिफाजत हो, कि जो उनके शरणागत हो जाता है कि भगवान जी मैंने कुछ नहीं करना, सब आपने करना है। अब भाई जी उस दिन कह रही थी ये जो भंडारा है, बारिश का मौसम है, तो मैंने कहा जब उनकी मौज होगी वो सब लीला वैसे करेंगे। पहले भी कई बार ऐसे अनंतपुर में भी त्योहार के टाइम अपना बारिश रुक जाती है, फिर बाद में अपना सब धुलाई हो जाती है। तो अब देखो भगवान जी ने आज देखो सूरज, ऐसे अंदर भी सूरज है
अंदर भी उजाला है, क्योंकि जब हमारा मन उनके चरणों में है तो अंदर उजाला, बाहर भी उजाला। तो स्वामी जी ने मुझे भी यही प्रेरणा दी है। ये जो मंत्र प्रकट हुआ है ये उसी समर्पण भाव को पक्का करने के लिए कि हमारा सब कुछ जो परिवार है धन है। बार बार ये नहीं कहो भाई मेरा परिवार, मेरा बेटे, मेरे बच्चे। स्वामी जी हमें यही बार बार आगाह करते थे, भाई खुद को जिम्मेवार समझोगे तो परेशानी में। एक भक्तानी प्राण प्रीतम पंचम पाशे भगवान जी के चरणों में शादी का कार्ड लेके पहुंची कि मेरी बेटी का ब्याह है, स्वामी जी कृपा करना, मेरी बेटी की शादी है। भगवान जी ने कहा फिर हमें क्या। वो बेचारी, तो साथ में जो उनके रहबर थे, रहबर का यही महत्व है। रहबर का मतलब मार्गदर्शक, जो हमें मार्ग दिखाए सही। मैं कहा कमली ये आंख के तुम्हारी बेटी का ब्याह है। उसने कहा स्वामी जी आपकी बेटी का विवाह। तो गुरुमाई फिर फरमाया फिर तुझे क्या, जब हमारी बेटी का फिर तेरे को काहे की चिंता। तो ये समर्पण जब हो जाएगा, भाई ये कुटिया चलाने वाला मैं कौन। जब तक हंगता है, चाहे दरबार में है चाहे संसार में है, इसका कोई सवाल नहीं। भक्ति किसी देश वेश के अधीन नहीं है। अब ये कबीर साहब जी हैं, अगर उनके पास कोई बड़े बड़े आश्रम थे, उनका काम क्या था? कबीर साहब क्या काम करते थे? वो जूते का तो संत रविदास जी करते थे, ये झुलाए थे, कपड़ा रंगते थे। तो अगर ये इस पे डिपेंड करता, भाई उनको हमारे दरबार में हर ग्रंथ में लिखा जाता है परम संत श्री कबीर साहब जी, और वो कोई साधु बाबा भी नहीं थे। भाई ये बाबाओं का ही काम है। अब कई उस दिन बसंती बहन जी कह रही हम तो गृहस्थी हैं। मैं कहा भाई गृहस्थी में से ही तो सारे संत भी कहाँ से आए, ये तो बहाना है। भजन करने को गृहस्थी को कोई मना है क्या? जो ज्यादा बीमार है उसको ज्यादा भजन करना चाहिए। भाई इलाज की जरूरत तो उसको है। तो ये बहाना हमारे पास तो चल जाएगा, जब वहां जाएंगे परलोक में तो हम क्या फायदा होगा। फिर वो दुनिया कहती है हमें इतना टाइम हो रहा है भक्ति करते, वो दुनिया और चीजें समझती है। भाई ये भक्ति कर रहे हैं, हमें बंगले नहीं मिले। जब उनकी नजर ही उस चीज पे है, भक्ति का ग्राहक होगा तो भक्ति मिलेगी। तो ये मंत्र प्रकट हुआ है स्वामी जी की शिक्षा से। हर समय बस ये भाव, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि। बोल स्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा से ही बेड़ा पार होगा। हम आपके उपदेशों से समर्पण तभी कर पाएंगे जब आप कृपा करोगे, नहीं तो यह संसार की मोह ममता छोड़ने वाली नहीं है। पर स्वामी जी यही कहते थे दुनिया तुम्हें एक दिन छोड़ेगी, पहले छोड़ दोगे तो प्रसन्नता है। अगर दुनिया धक्के मार के छोड़ेगी बड़ा दुख होएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा उपराम होके समय अपना भक्ति में लगाना है। जो गुरु महाराज जी ने 5 नियम पालन करने हैं, वो हमें जो 5 नियम गुरु महाराज जी ने बख्शे हैं उनकी परिपालना करते हुए, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। बोल स्वामी जी महाराज की जय।